Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be alright. I welcome you to online physics class. आज से हम अपना 10th क्लास का फिज़िक्स कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास में वो है चैप्टर नंबर 10। नाइन्थ चैप्टर जो है वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर 10 है। And this chapter is all about simple harmonic motion and waves. तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन विद एग्जांपल्स, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, गिव डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम डेली लाइफ, explain different conditions of simple harmonic motion, describe different systems of simple harmonic motions like pendulum, mass spring system, ball and bowl. ये तीनों सिस्टम हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। waves and its types, describe damped and undamped oscillations, waves as a carrier of energy, wave किस तरह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, and how to derive wave equation V is equal to F lambda. And the last topic, describe properties of waves such as reflection, refraction and diffraction with the help of ripple tank. तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन को हमने 9th क्लास में भी डिफाइन किया था। सेकंड चैप्टर में जब हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी तो उसमें हमने वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन किया था एग्जांपल्स के साथ। तो वाइब्रेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है वो है ऑसिलेटरी मोशन। Vibratory motion can be defined as to and fro motion of body about its mean or equilibrium position is called vibratory motion. जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट जिसे हम मीन पोजीशन कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं उसके इर्द गिर्द आगे पीछे मूव करती है तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम जो है ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है। इसकी मीन पोजीशन कौन सी है? ये सेंटर में ये इसकी मीन पोजीशन है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है मैस स्प्रिंग सिस्टम। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये भी वाइब्रेट करता है स्प्रिंग की मदद से टू एंड फ्रो, इसलिए इसकी मोशन भी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ स्विंग। झूले की जो मोशन है, झूला आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा होगा। झूला जो है वो भी एक पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करता है, तो वो स्विंग की मोशन जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन है। ओके, नेक्स्ट लेट्स डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने से पहले हम ये देखते हैं कि बॉडी की जो मीन पोजीशन है वो क्या होती है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है। तो उसके लिए ये डायग्राम्स हैं, इनको कंसीडर करें। पहले डायग्राम ए में देखें, ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए, ओ और बी। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट ओ है ये मीन पोजीशन है। यहाँ पर इसको मीन पोजीशन क्यों कहते हैं? इसमें फर्स्ट डायग्राम में देखें, पॉइंट ओ पे बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो 0 है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। तो फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर बॉडी रेस्ट में होती है, फोर्स 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, उस पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो ओ पॉइंट जो है वो मीन पोजीशन है। नेक्स्ट, इस बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे और पॉइंट ए पे लेके जाएंगे। सेकंड डायग्राम में देखें, इसको हमने स्ट्रेच किया है और पॉइंट ए पर ले आए हैं। इस पे हमने फोर्स अप्लाई की है और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है, बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ये सारा
हम 9th में पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये सेकंड डायग्राम में आप देखें कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया है तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एक्स, फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, यानी फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। और जब आप इसको रिलीज करेंगे तो बॉडी जो है उसके ऊपर एक और फोर्स एक्ट करेगी जिसके हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी, यानी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो बॉडी को जैसे ही आप रिलीज करेंगे वो पॉइंट ओ पे आएगी, यानी मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन से फिर अगली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी। तो इज इट क्लियर कि मीन पोजीशन कौन सी है और एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है? ओ पॉइंट जो है ये मीन पोजीशन है जहाँ पे बॉडी रेस्ट में है, फोर्स 0 है, और बी और ए जो है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो लेट्स नाउ डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है, और एंड दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना है, डायग्राम बी में देखें, एक्स, यानी जो एक्सेलरेशन है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ, यानी टुवर्ड्स पॉइंट ओ। अब डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है। द काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच acceleration of a body is directly proportional to the displacement from mean position and is always directed towards mean position is known as simple harmonic motion। उसके बाद डायग्राम में हमने देखा है कि हमने बॉडी के ऊपर एक फोर्स जो है वो अप्लाई की है, तब बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेट फोर्स की टर्म में भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं, और वो डेफिनेशन क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये दो डेफिनेशन है, दोनों में से जो आपको आसान लगेगी अपने याद करनी है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के अंदर कंडीशंस भी मेंशन की हुई हैं कि बॉडी की जो मोशन है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह कह सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस का पूरा होना जो है वो ज़रूरी है। डेफिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड पार्ट में देखें and it is always directed towards mean position, यानी पहली नेक्स्ट कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन तब कह सकते हैं जब ये तीनों कंडीशन जो हैं वो पूरी होंगी। बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी must be directly proportional to the displacement from mean position, यानी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ। और इन दोनों कंडीशंस को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पे ये x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। थर्ड कंडीशन है द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस एंड बॉडी मस्ट हैव इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स, यानी जो पूरा सिस्टम जो है वो जिस सरफेस पे पड़ा हुआ है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, बॉडी का इनर्शिया होना चाहिए,
और उसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्ट कर रही हो। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो बॉडी को वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाती है। तो जब तक ये तीनों कंडीशन पूरी ना हो जाए तो हम किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। तो तीनों कंडीशन क्या है एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। Acceleration of body should be directed toward its mean position. Mathematically, A is proportional to minus x. माइनस एन जो है वो ये शो कर रहा है कि बॉडी का जो एक्सलेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, बॉडी मस्ट हैव इनर्शिया एंड रिस्टोरिंग फोर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये होमवर्क नोट करें। इसमें ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किए हैं। पहला क्वेश्चन आपने लिखना है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन विद एग्जांपल, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और लास्ट क्वेश्चन है स्टेट कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये तीनों क्वेश्चन पहले आपने अच्छी तरह याद करने हैं और फिर नीट एंड क्लीन जो है वो आपने एक पेज के ऊपर राइट करने हैं और उसकी पिक्चर जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने सेंड करनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।